राधा जी कहती हैं, मेरे कमल नयन नारायण हरि का कब दर्शन होगा। सखियों से बार बार पूछती हैं, कोई आया था? नहीं देवी मां, कोई नहीं। व्याकुल हैं अंदर अंदर, पर अपने आत्मा में भगवान के चरण अपने हृदय में बसा करके बस उन्हीं से निवेदन कर रही हैं, हे प्रभु हमारा दर्शन कब होगा आपसे। किसी ने जाकर के कह दिया, राधे रानी जी भी आई हुई है, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी से। अब रुक्मिणी जी को बेचैनी हो गई, यहाँ तो हम थोड़ा घूमने आए थे, यहाँ राधे, यहाँ भी आ गए, राधे आ गई। अब जो कुछ भी था वो तो ले गई थी पहले ही, और किसी रूप में हम आए भी तो यहाँ भी पहुंच गई। मन में उनके मैल आ गई। अब बात है कि सौतन की बात हो जाए तो बात बहुत बड़ी होती है। प्रेम लीला हुई तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, अब यहां पहुंच गई तो कष्ट हुआ। कहते नंद और सास तो काठ की भी हूं, वो भी चिढ़े, तो सौत ही है। उनके मन में ऐसा आया कि मेरे पति, मैं पैर दबाती हूं तब राधे कहते हैं, जब मैं भोजन देती हूं तो राधे कहते हैं, ये पलटा खाते हैं तो राधे करते हैं, जब ये शयन करते हैं तो राधे कहते हैं। अब उस राधे को तो मैं देखने जरूर जाऊंगी, कैसी है, मुझे जा करके दर्शन करना चाहिए उसका। रुक्मिणी के मन में बेचैनी होती है, कहती हैं कि भगवान से नहीं बताती है, ऐसे तो कुछ कोई मुझे जाने नहीं देगा, पर मैं कुछ न कुछ करके ले जाऊंगी तो हमें जाने देंगे। कहती है कुछ देर बाद मैं आपसे मिलती हूं, अभी मैं आती हूं। द्वारकाधीश समझ गए। गिलास का दूध लिया, गिलास का दूध बहुत गर्म था, कटोरी में रख लेती हैं, प्लेट से ढक लेती हैं, और गरम गरम दूध आती हैं राधिका जी को पिलाने के लिए लेके आती है। कुरुक्षेत्र में पूछते पूछते कैंप में आई तो देखती हैं कि सखियां इतनी सुंदर बाहर बैठी हुई हैं, सब लीन हैं। तब गोपियां, अरे बहन सुन रही, तुम ही राधा हो क्या? रुक्मिणी जी कहती हैं, तुम ही राधा हो क्या? कहती हैं, मैं नहीं हूं। थोड़ा और दूर जाती हैं और गोपियां मिलती हैं और सखियां मिलती हैं, वो और सुंदर हैं। बहन तुम ही राधा हो? चकित हो जाती हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं कि राधा है कौन, जिसकी सखियां इतनी सुंदर है, वो राधा कैसी है? तभी तो ये राधे राधे कहते हैं। तीन दरवाजे से निकल करके कैंप में जाके देखती हैं तो पिंक कलर की साड़ी पहने हुए माँ राधा रानी जी तप में लीन हैं, किसी से कुछ नहीं बोल रही हैं। सूर्य समान चमक रहा है चेहरा, इतनी तपस्विनी। रुक्मिणी जी कहती हैं, इतनी तपस्विनी, इतनी सुंदर, सूर्य चंद्रमा भी जिसका पार नहीं पा सकता, इतनी शोभायमान। तभी तो मेरे पति द्वारकाधीश जी बार बार श्री नारायण हरि राधे राधे करते हैं। जागृत नहीं करती है। कहते हैं तप में किसी को हिलाना भी नहीं चाहिए, दोष लगता है। सखियों से कहती हैं, जा करके कह दो कि रुक्मिणी आई हैं, द्वारकाधीश की पत्नी उनसे मिलना चाहती है। जैसे इतना शब्द सुनती हैं राधे रानी जी, सुनती हैं कि हमारे पति की पत्नी रुक्मिणी जी कितनी भाग्यशाली हैं जो रात दिन उनके पास रहती हैं। मैं कितनी अभागन हूं कि आज उनका मैं कम से कम दर्शन तो कर लूं। नेत्र खुलता है, रुक्मिणी जी सामने खड़ी हैं और भरे हुए गिलास का दूध लेकर के कहती हैं, बहन
मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर के आई हूं, तुम जरा इसको ग्रहण कर लो। जलन तो है मन में, क्योंकि दूध का जो गिलास था वो बहुत ज्यादा गर्म था। पर ये काम करना, एक ही सांस में पी लेना, क्योंकि वहां द्वारकाधीश जी हमको हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं थोड़ा समय लेकर के मिलने आई थी, आपको दूध पिलाने आई कि मैं आपसे मिल लूं। राधा रानी जी कहती हैं, मेरे द्वारकानाथ के लिए टाइम आपको चाहिए, मैं तो अपना प्राण भी दे दूंगी, समय की तो बात छोड़ो। आप कह रही हो तो एक ही सांस में उनके चरण का ध्यान करती हैं और गिलास का दूध पी जाती हैं गटक से। गिलास थमा देती है दासी, सखियां दे देती हैं, रुक्मिणी चली आती है गिलास को लेकर। भगवान जी का रोज जब शयन होता तो लक्ष्मी जी अपना पैर दबा रही हैं। पैर दबा रही हैं तो पैर दबाते दबाते भगवान द्वारकाधीश का चरण दिखाई देता है। चरणों में इतने बड़े बड़े छाले। कहती है, नाथ ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ है? तो कहते हैं, प्रिय ये तुम्हारी देन है, तुम्ही ने तो जलाया मुझे। ये कैसे, मैं कैसे जला दी? रसोई में मैं गई नहीं, आपको ऐसा कोई चीज मैंने दिया नहीं और कोई ऐसा हमने काम नहीं किया, मैं तो चरण दबा रही हूँ, तो आपके चरणों में छाले कहाँ से पड़े नाथ? कहते हैं, आप ही ने जलाया है और किसको कहूँ? पीछे पड़ जाती हैं, कहती हैं, नाथ जी बताइए, आप मेरे प्राणनाथ हैं, आपको हमारी कसम है, आपको कैसे छाले पड़े हैं पैर में? द्वारकाधीश कहते हैं, ये प्रिय ये देन तो आप ही की है, जो गिलास का दूध तुम लेकर के गई थी गरम गरम, और तुमने कहा राधा जी से कि राधे तुम जल्दी से पी लो, हमें जल्दी जाना है, द्वारकाधीश जी की आज्ञा के बिना मैं कहीं नहीं निकलती, सिर्फ 5 मिनट का समय लेके आई हूँ और इसको जरूर पी लो। तुम जल्दी जल्दी पिला दी, क्योंकि तुम्हारे मन में ईर्ष्या था, द्वेषता थी। राधा जी ने सोचा कि मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण प्रियतमा, मेरे प्रीतम जी कहते हैं तो मैं कैसे न दूध को पी लूं? ऐसी बात है तो बहन दे दो। उन्होंने मेरे चरणों का ध्यान किया, आत्मा में बैठा लिया, मैंने दूध पी लिया तो उसके हृदय में मेरा चरण रहता है, इसलिए मुझे छाले पड़ गए, क्योंकि राधा जी की रक्षक तो मैं हूं। ये प्रेम है, इसे प्रेम कहते हैं। हमारे भगवान जी कहाँ नहीं है? कोई जरूरी नहीं है कि आप धूपबत्ती अगरबत्ती दिखाएं वही भगवान है। आप कहीं भी अपने मन में अपने इष्ट को लेकर के धारण करके आप बैठ जाइए तो देखिए साक्षात इष्ट आपके सामने आ जाए। माता रुक्मिणी तुरंत ही उठ देती हैं वहां से और वहां से चल देती हैं, आकर के राधा जी के चरणों में गिर जाती हैं। अरे बहन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ये नहीं पता था कि आपका इतना बड़ा प्रेम है। आप तो मुझसे जीत गई आज प्रेम में। मैं सदा ईर्ष्या द्वेष करती रही, पर आज मैं समझ गई कि आत्मा का प्रेम क्या होता है। मेरे नाथ, मैं तुम्हें नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपके प्रेम को। सहृदय से लगा लेती हैं, छाती भर लेके दोनों बहन मिलती है।